हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का एक टॉपिक को शुरू किए थे 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि। इस टॉपिक से एग्जाम में 10% रहेगा, आने की कुल 20 मार्क्स का। आज हम लोग इस सीरीज का पार्ट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर एक एक करके सभी वीडियो को जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही जेपीएससी पेपर 1, पेपर 2 का टेस्ट सीरीज, पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट के लिए देखिए एक व्हाट्सअप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड की कृषि। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक। यहाँ से देखिए 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए झारखंड की कृषि हम लोग पढ़ते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार झारखंड जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन रहता है कि झारखंड का जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या है, उसका मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन रहेगा कृषि, खान खनिज, उद्योग धंधा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट उद्योग में टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि झारखंड में कल कारखाना ज़्यादा है, जिसके कारण झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उद्योग धंधा पर टिका हुआ है। ऐसा नहीं है, झारखंड का अर्थव्यवस्था कृषि पर टिका हुआ है। आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। यदि क्वेश्चन पूछे कि झारखंड का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो आप लोग खान खनिज या तो उद्योग धंधा पर टिक नहीं कीजिएगा, कृषि पर टिक कीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए राज्य की कुल जनसंख्या का 75% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134। 3,29,88,134 लोग में 75%, इसका 75% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए राज्य की जो कृषि है जीवन निर्वाह कृषि है। इसका क्या अर्थ हुआ? आप लोग को पता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ जो कृषि होता है जीवन निर्वाह के साथ साथ इतना अधिक उत्पादन होता है कि उसे बेचकर कुछ अर्निंग भी होता है। लेकिन जो झारखंड का कृषि है जीवन निर्वाह कृषि है। कहने का अर्थ है किसी तरह एक साल गुजर बसर हो जाए, इतना उत्पादन होता है। झारखंड के किसान लोग इतना ही उत्पादन करते हैं कि किसी तरह एक साल उसका जीवन निर्वाह हो जाए। इतना नहीं कि उसे बेचकर कुछ अर्निंग भी हो जाए, इतना। राज्य में जो भी उत्पादन होता है उसका 95% जो है खाद्य फसल है। खाद्य फसल कहने का अर्थ है जो हम लोग खाते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया आदि। तो राज्य में 95% जो है खाद्य फसलों का उत्पादन होता है और 5% अखाद्य फसल, जैसे कपास, हम लोग कपास तो खाते नहीं, तो 5% जो है अखाद्य फसल का उत्पादन होता है। और राज्य में जो सर्वाधिक उत्पादन होने वाले फसल है धान है। 60%, कितना? 60% खेती धान का होता है। और दूसरे नंबर पर मक्का है, और तीसरे नंबर पर गेहूं है। याद रखिएगा, तीसरे नंबर पर गेहूं है। झारखंड में प्रथम स्थान में देखिए कौन है? धान है, खेती में धान है, दूसरा में मक्का है और तीसरा में गेहूं है। धान यदि पूछा जाए कि कौन सा जिला में, तो सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम में होता है। याद रखिएगा, सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम में होता है। मक्का और गेहूं में प्रथम स्थान पर पलामू है। याद रखिएगा, मक्का और गेहूं में प्रथम स्थान पर पलामू है। धान में देखिए प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? पश्चिमी सिंहभूम है। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य के 23% भूमि पर खेती होती है। कितना परसेंट? 23%। और उसमें भी क्या 12.77% पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। 12.77% पर ही देखिए सिंचाई होती है, 23% पर खेती होती है और 12.77 सिंचाई। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए राज्य में 38 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य संभव है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 47.69 है। एक बात याद रखिए, राज्य में 23% भूमि पर ही खेती होती है, लेकिन खेती लायक भूमि कितना है?
47.69, देखिए 47.69%। इतना कृषि लायक भूमि है, लेकिन खेती कितना होता है, मात्र 23% में। देखिए राज्य में 38 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य संभव है, लेकिन उतना में होता नहीं है। राज्य में देखिए 14.79% भूमि परती पाई जाती है। परती भूमि वैसा भूमि जहां पर किसी भी प्रकार का फसल का उत्पादन नहीं होता है। तो कितना परसेंट है, देखिए मोटा मोटी मानी 15%, 14.79। आगे देखिए राज्य में जोतों का जो औसत आकार है प्रति व्यक्ति मात्र 1.17 हेक्टेयर है। इसका क्या अर्थ हुआ, जितना भी जनसंख्या है झारखंड में, कुल जनसंख्या में, और जो जोत है, जोत कहने का अर्थ है जहां पर फसल का उत्पादन होता है, उसे हम बांट दें तो मात्र एक आदमी के हिस्से में 1.17 हेक्टेयर भूमि ही आता है। चलिए आगे देखिए 46 लाख मीट्रिक टन आवश्यकता है खाद्य फसलों का। कहने का अर्थ है राज्य की कुल जनसंख्या को यदि सिर्फ झारखंड में ही उत्पादन किया जाए फसलों का तो 46 लाख मीट्रिक टन चाहिए, 46 लाख मीट्रिक टन। लेकिन होता है कितना उत्पादन, 22 लाख मीट्रिक टन का। कितना होता है, 22 लाख मीट्रिक टन का। अभी आप लोग कुछ देर पहले देखे थे कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी 46 लाख मीट्रिक टन चाहिए खाद्य फसल, लेकिन होता है कितना उत्पादन, 22 लाख मीट्रिक टन। उसमें भी क्या, झारखंड का जो फसल है मानसून पर निर्भर है। यदि सही समय पर वर्षा नहीं हुई तो वो भी चौपट हो जाएगा, 22 लाख मीट्रिक टन भी इसका आधा हो जाएगा यदि बारिश सही समय पर नहीं हुआ तो। आगे हम लोग देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है। राज्य की 17 जिले इससे आच्छादित है। याद रखिएगा कितने जिलों में संचालित है, 17 जिला। चलिए आगे देखते हैं झारखंड में जूट की भांति। देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, झारखंड में जूट की भांति एक फसल का उत्पादन होता है, उसका नाम है मेस्टा। क्या नाम है, मेस्टा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा। जूट की भांति एक फसल का उत्पादन होता है, रेशेदार फसल, उसे मेस्टा कहते हैं। मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना हजारीबाग में किया जा रहा है। हजारीबाग का कौन सा जगह, याद रखिएगा, बरही में। कौन सा जगह, बरही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख फसल। प्रमुख फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। देखिए बहुत बार स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि खरीफ फसल और रबी फसल में, खरीफ फसल और रबी फसल में। पहले देखिए क ख हम लोग पढ़ते हैं तो क्या आता है, पहले ख आता है, पहले ख आता है। तो उसी तरह दिमाग में सेट कर लीजिए कि पहले खरीफ फसल आएगा, बाद में र आता है, बहुत बाद में र आता है, उसी तरह बाद में रबी फसल आएगा। देखिए खरीफ फसल जून जुलाई में बुआई होता है, तो पहले आता है जून जुलाई, तब ने सितंबर अक्टूबर, पहले जून जुलाई। तो खरीफ जो है जून जुलाई में बुआई किया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। अब जब सितंबर अक्टूबर में काट लिया तो यहीं रबी लगा देते हैं, यहीं पर रबी लगाया जाता है। जब कटिंग होगा, वो खेत पहले से जो रोपा हुआ है, जब ये फसल कट जाएगा तब तो यहाँ दूसरा कुछ लगेगा। तो उसी तरह याद रखिएगा कि जून जुलाई में इस फसल का बुआई होता है और सितंबर अक्टूबर में इस फसल की कटाई होती है। इस फसल को भदई फसल तथा अगहनी फसल भी कहते हैं। खरीफ फसल को भदई फसल या तो अगहनी फसल भी कहते हैं। देखिए राज्य में मानसून के आगमन के समय खरीफ फसल लगाया जाता है और मानसून की समाप्ति के बाद कटाई होती है। आप लोग जलवायु का वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि जब आप लोग भूगोल पढ़िएगा, झारखंड का भूगोल, तो एक एक चीज़ का जानकारी होना चाहिए। जेपीएससी है या तो जेसीसी सीजन, एकदम गहन अध्ययन नहीं होगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए क्या कीजिएगा, एक एक पार्ट जो भी बना है भूगोल का, झारखंड का भूगोल जो भी बना है जेपीएससी सिलेबस में, उसे जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। देखिए मानसून के आगमन के समय खरीफ फसल लगाया जाता है, मानसून की कटाई के समय, मानसून की समाप्ति के बाद इसकी कटाई होती है। आगे देखिए खरीफ फसल में कौन कौन है, यहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। धान है, मक्का है, मूंगफली, बाजरा, गन्ना, कपास, सोयाबीन आदि। तो यहाँ से कुछ कुछ आप लोग को याद रखना होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कपास और सोयाबीन, धान मक्का तो ये क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल है। धान मक्का, उसके बाद जो कपास सोयाबीन, इसे जरूर याद रखें। साथ ही मूंगफली, बाजरा और गन्ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रबी फसल, ख के बाद आया र, क्योंकि ख के बाद बहुत लेट से आता है र। तो रबी फसल देखिए अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और
मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोना और मार्च अप्रैल में काटना। इसे बैसाखी फसल भी कहते हैं। मुख्यतः गेहूं बहुत ही फेमस है। रबी में गेहूं, रट लीजिए, रबी में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि का उत्पादन होता है। देखिए रबी फसल में क्या क्या याद रखना, वो सरसों जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। सरसों, चना, दो चीज़ जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए पेपर वन में भी 6 क्वेश्चन कृषि से है, तो वहाँ भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा सरसों और चना को याद रखिएगा। रबी में बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो फिर से देख लीजिए, गेहूं, चना, मटर, सरसों, मसूर आदि। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के कुल भूभाग का 10% भूमि पर रबी फसल का उत्पादन होता है। कितना परसेंट भूमि पर? 10% भूमि पर। रबी फसल में देखिए मुख्यतः सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था होने पर ही किया जाता है। रबी फसल देखिए ठंडा के दिन में होता है, और ठंडा के दिन में बारिश हर जगह नहीं होती है। ऐसे में रबी फसल का उत्पादन वहीं होगा जहाँ पर खेत के बगल में तालाब होगा, कुआं होगा, क्योंकि सिंचाई नहीं होगा सही ढंग से तो फसल का उत्पादन नहीं होगा। आगे देखिए, जायद या गर्मा फसल। देखिए गर्मी के महीनों में यह फसल लगाया जाता है। इसमें मुख्यतः क्या आता है? खीरा, ककड़ी, तारबूज आदि आता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए धान या चावल राज्य की जो सर्वाधिक मुख्य फसल है, राज्य की सर्वाधिक खाद्य फसल है, और राज्य में सर्वाधिक उत्पादन भी होता है। किसका? धान का, तो चावल का। कुल भूभाग का 60%, याद रखिएगा, कुल भूभाग का 60% भाग में धान का उत्पादन होता है। अब देखिए धान का जो प्रमुख जिला है सिंहभूम में कौन सिंहभूम? पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। धान का जो प्रमुख जिला है पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद रांची, गुमला, दुमका, अन्य जिलों में भी उत्पादन होता है, लेकिन प्रथम नंबर में पश्चिमी सिंहभूम। अब देखिए मक्का देखिए सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट में आता है धान, उसके बाद मक्का। देखिए राज्य में सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिले में, मक्का का पलामू जिला, उसके बाद गिरिडीह और गोड्डा, उसके बाद गिरिडीह और गोड्डा का नंबर आता है। गन्ना देखिए राज्य की प्रमुख नकदी फसल है, जिसका उत्पादन हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा में होता है। जो देखिए प्रमुख जिला पलामू, देखिए जो में प्रमुख जिला पलामू, उसके बाद साहेबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम। बाजरा और ज्वार में देखिए प्रमुख जिला हजारीबाग, प्रमुख जिला जो है फर्स्ट में हजारीबाग है, उसके बाद रांची में भी होता है, सिंहभूम में, संथाल परगना में। मड़ुआ देखिए यह एक जायद फसल है, प्रमुख जिला रांची, याद रखिएगा। मड़ुआ सर्वाधिक उत्पादन रांची में होता है, उसके बाद हजारीबाग और सिंहभूम में। मड़ुआ सर्वाधिक उत्पादन रांची, आलू भी सर्वाधिक उत्पादन रांची। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दलहन और तिलहन में याद रखिएगा पलामू जिला सर्वप्रथम, फर्स्ट में है पलामू जिला। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। यह क्वेश्चन न जाने कितना बार पूछा गया है जेसीसी के एग्जामों में। सरसों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है पलामू जिला में। आलू का सर्वाधिक उत्पादन रांची जिला में। झारखंड का सर्वाधिक निर्यात होने वाली फसल पपीता है। सर्वाधिक निर्यात होने वाली जो फसल है वो पपीता है। चलिए आगे देखिए राज्य में किस फसल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक होता है? तो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक पूछे तो दलहन है। राज्य में किस फसल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक होता है? दलहन का है। आप लोग चावल या धान टिक करके नहीं आ जाइएगा, ना तो गलत हो जाएगा। क्या है? दलहन है। आगे देखिए राज्य में स्थानीय कृषि को खुल्लू कृषि कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं? खल्लू कृषि कहते हैं। राज्य में स्थानीय कृषि को खल्लू कृषि कहते हैं। राज्य में तसर के उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। तसर के उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पर है। राज्य में 60% तसर का उत्पादन होता है। कुल उत्पादन, देश के कुल उत्पादन का सिर्फ झारखंड में 60% इसका उत्पादन होता है। चलिए आगे देखते हैं। तसर अनुसंधान केंद्र जो है नगड़ी में, नगड़ी रांची जिला में। रेशम के कीड़ों का पालन के लिए साल, शहतूत आदि वृक्षों का उपयोग होता है। साल, शहतूत आदि वृक्षों का उपयोग होता है। 2006 में रेशम आधारित उद्योग को विकसित करने के लिए झारक्राफ्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट, इसका स्थापना किया गया। इसके तहत 4 जिलों में रेशम पार्क की स्थापना किया गया। आगे देखते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ? हजारीबाग। हजारीबाग का कौन सा जगह? बरही में। आगे देखिए राज्य सरकार पीडीएस दुकान, खाद्यान्न का स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े जानकारी के लिए आहार नामक एक ऑनलाइन पोर्टल का भी शुरुआत किया है।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट वीवीआई आप लोग कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो अभी बताएंगे। वर्ष 2011 में दाल को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, दाल में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला झारखंड को 2011 ईस्वी में, और 2019 ईस्वी में 2019 ईस्वी में चावल को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला झारखंड को। ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है। चलिए आगे देख लेते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। 2011 में दाल को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, 2019 में चावल को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, और 2019 में जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था पश्चिमी सिंहभूम में, जिसके कारण केंद्र सरकार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया किसको, झारखंड राज्य को। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए फसल तथा प्रथम जिला, तो अभी बताए कि चावल सिंहभूम में, तो कौन सा सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। मक्का में सर्वाधिक उत्पादन पलामू में, हजारीबाग सेकंड और थर्ड गिरिडीह। आगे देख लीजिए गेहूं, गेहूं में प्रथम है पलामू, सेकंड हजारीबाग, थर्ड गोड्डा। गन्ना में देखिए हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा। उसके बाद मड़ुआ, मड़ुआ रांची में सर्वाधिक होता है, हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह। जो देखिए जो पलामू, साहेबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम। ज्वार बाजरा हजारीबाग, देखिए ज्वार बाजरा जो है फर्स्ट में हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना। दलहन और तिलहन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। दलहन और तिलहन पलामू जिला, इसमें भी याद रखिएगा सरसों, सरसों जो है पलामू जिला में सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे देखिए आलू, आलू अभी बताएं रांची में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, या तो 9631926220 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।